सो गुड इवनिंग एवरीवन, प्रदीप शर्मा दिस साइड, फाउंडर ऑफ इन 23 कम्युनिटी। कैसे हैं आप सभी? सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? एक बार सभी चैट बॉक्स में बताएं। आपको राइट साइड कॉर्नर में अपने फोन के मोर का ऑप्शन मिलेगा लास्ट में। आप उस मोर के ऑप्शन पे क्लिक करें, आपको एक चैट का ऑप्शन आएगा। वहां पे आप चैट करके बता सकते हैं। आपको वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? ओके, ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, देन हम वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले मीटिंग का, जल्दी फास्ट आप सभी स्क्रीनशॉट ले मीटिंग का अपने फोन में। एंड जिन्होंने आपकी रजिस्ट्रेशन करवाई है इस वेबिनार में, जिन्होंने आपको ये वेबिनार लिंक प्रोवाइड किया है, उनको आप वो स्क्रीनशॉट सेंड करें एंड लिखे आई एम इन मीटिंग। क्या आप मीटिंग के अंदर आ चुके हैं? आई एम इन वेबिनार। जल्दी ये चीज करें, जल्दी स्क्रीनशॉट ले मीटिंग का। एंड जिन्होंने आपको ये वेबिनार लिंक प्रोवाइड किया है उनको वो सेंड करे एंड लिखे आई एम इन वेबिनार। ठीक है, एक शॉर्ट अटेंडेंस दे अपनी, जल्दी फास्ट। देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो आप सभी ने एक छोटी सी चीज करनी है, जल्दी अपना सभी इंट्रोडक्शन दे। सभी अपना चैट बॉक्स में इंट्रोडक्शन दे कि आप कहां से, किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप सभी। जल्दी फास्ट करें, चैट बॉक्स में आ जाइए आप सभी। जल्दी अपना इंट्रोडक्शन। मिस्टर निखिल जी महाराष्ट्र से, या नवीन बिहार से, रुपेश ओके दिल्ली एमपी। सभी अपना जल्दी से स्टेट का नाम लिखे चैट बॉक्स में। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हम देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट से हमारे साथ कितने सारे कैंडिडेट्स जुड़े हैं इस वेबिनार के अंदर। मैं भी अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, बेसिकली फ्रॉम चंडीगढ़। एंड आज से करीब 5 साल पहले मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इस वंडरफुल बिजनेस प्रोजेक्ट के नाम के साथ, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग। और दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। एंड स्टडी के साथ मैंने करियर को स्टार्ट किया था अपने। स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट स्टडीज चल रही थी मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से। एंड ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई बाई चांस। जिन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी शेयर करी थी, जिन्होंने प्लेटफॉर्म शेयर किया था, वो एक अननोन थे। ऑफलाइन मैंने इस बिजनेस को देखा था, डिसीजन बनाया इस बिजनेस को करने का। एंड आपने एक मैनेजर लेवल सुना होगा इस प्लेटफॉर्म में, उस मैनेजर लेवल को मैंने 9 मंथ के अंदर क्वालिफाई किया। एंड आप सभी को बताया होगा कि मैनेजर के बाद आपकी जो इनकम है वो एक बड़े अच्छे लेवल पे पहुंचती है। कितनी इनकम बताई थी आपको मैनेजर लेवल पे? आपने जब वेबिनार अटेंड किया, फर्स्ट वेबिनार 2 PM या 6 PM, आपने जो भी वेबिनार अटेंड किया उसमें आपको बताया होगा कि मैनेजर लेवल पे आपकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए महीने की पहुंच जाती है। राइट राइट। आप सभी को मैं देख रहा हूँ प्रॉपर एक्टिव है। आप सभी प्रॉपर एक्टिव रहना आपने सेशन के अंदर। राइट, 1 लाख रुपए महीने तक की हमारी इनकम पहुंच जाती है। और 9 महीने के अंदर मैंने शुरुआत करी थी 16,000 रुपए से। मेरा फर्स्ट चेक 16,000 रुपए का था, पर मेरा 10वां चेक इस बिजनेस के अंदर 1,10,000 रुपए का था। टैक्स कट के मेरी इनकम आई थी 1,05,000 पे। 5% हमारा इनकम में टैक्स भी कटता है। फिर अब 9 मंथ के अंदर मैंने अपनी इनकम को 1 लाख रुपए क्रॉस करा। एंड 16 महीने के अंदर अब मेरा सबसे पहला सपना था खुद की कार लेने का। तो मैंने वो सपना पूरा किया 16 महीने के अंदर इस सिस्टम से। खुद की कार बाय करी, 13 लाख रुपए की टॉप मॉडल स्कोडा रैपिड 22 साल की एज में। एंड उसके बाद इनकम और इंक्रीज हुई। राइट नाउ जो इनकम है 5 to 6 लाख रुपीज है। फैमिली को रिसेंटली घर गिफ्ट कर चुका हूँ 75 लाख रुपीज का। इंटरनेशनल टूर इंजॉय कर चुका हूँ सिस्टम से। एंड ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में ये सारी चीजें आपकी लाइफ में भी होने वाली है। बट क्या आप सभी रेडी हैं उन सबको अचीव करने के लिए, जो भी आपके सपने हैं? जल्दी बताएं मुझे चैट बॉक्स।
ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो जिस प्लेटफॉर्म में आज आप आए हैं ना, यहाँ पे आपकी लाइफ टोटली चेंज होगी। बट इस ये जो सेकंड वेबिनार है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है। और इस वेबिनार के अंदर मैं आपको क्लियरली डिफाइन करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी इनकम को इस सिस्टम में बहुत हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आपको दूंगा। जो भी मैं आपको चीजें बताऊंगा आज के वेबिनार में, वो अगर आपने अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया, तो आने वाले 6 महीने सफिशिएंट है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। सिर्फ 6 महीने, जो अभी तक इतने सालों में नहीं हुआ ना, वो आने वाले 6 मंथ में हो जाएगा। जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो नॉलेज आपने समझ ली अच्छे से, ठीक है। तो देखो, कहते हैं कि खाली गिलास को भरा जा सकता है, पर जो गिलास ऑलरेडी भरा है उसको भरा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले आपको एक एम्प्टी माइंड इस सेशन के अंदर बैठना है। सारी जगह से फोकस डिस्ट्रैक्ट करके सेशन पे आपने प्रॉपर फोकस रखना है, ठीक है। एक बार मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक बार एक जाकिर हुसैन, बड़े तबला वगैरह बजाते थे। जाकिर हुसैन का नाम शायद आपने सुना होगा। तो जाकिर हुसैन जो थे, वो बड़ा अच्छा तबला बजाया करते थे। एक बार एक इंसान उनके पास गया, एक शख्स उनके पास गया, कहता है सर मुझे आपसे तबला बजाना सीखना है। तो उसने बोला पहले क्या कभी आपने सीखा है? तो उसने बोला हाँ मैंने पहले सीखा है। तो कितने टाइम सीखा? कह रहा 6 महीने सीखा है। कहता ठीक है। कहता फिर वहीं पे क्यों नहीं सीख रहे? कह रहे नहीं मैं आपसे सीखना चाहता हूँ क्योंकि आप इस फील्ड के अंदर माहिर है। कहता ठीक है। कहते कितना टाइम लगेगा? कहते आपको 5 साल और 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। जाकिर हुसैन साहब क्या बोलते हैं उसको, कि आपको 5 साल और 5 लाख रुपया मुझे देना पड़ेगा, आपको मैं सिखा दूंगा तबला कैसे बजाया जाता है अच्छे तरीके से। कहता ठीक है सर मैं तैयार हूँ। तो उसी टाइम एक छोटा बच्चा और आता है 14-15 साल का, कहता है जाकिर हुसैन साहब को कि गुरुजी मुझे भी सीखना है तबला बजाना, मुझे कितना समय लगेगा? उसने बोला तेरे को 1 साल 1 लाख रुपए लगेंगे। जैसे उसने बोला तेरे को 1 साल 1 लाख रुपए लगेंगे, तो वो जो पहला शख्स था वो बोल पड़ा, ये तो भाई नाइंसाफी है, मेरे को 5 साल 5 लाख, इसको 1 साल 1 लाख। कहते ये क्या बात हुई? तो जाकिर हुसैन साहब बोले कि पहले 4 साल तेरे को वो भुलाने में लग जाएगा जो तूने सीखा है, क्योंकि जो तूने सीखा वो सारा गलत था। और बाकी का जो 1 साल रह जाएगा उसमें तू परफेक्ट बनेगा। जो जरूरी है तबला बजाने के लिए, क्या सीखना जरूरी है? तो ऐसी पता है क्या है, कि ऑलरेडी हम बहुत सारी नॉलेज लेके चल रहे होते हैं अपने माइंड के अंदर, किताबी नॉलेज। पर वो किताबी नॉलेज है ना, जो स्कूल कॉलेज की नॉलेज है, वो सिर्फ पेपरों में काम आएगी, जिंदगी में काम नहीं आती। जिंदगी में काम आएगा आपका माइंड सेट, आपकी स्किल्स आपके अंदर क्या है, ठीक है, और क्या फाइनेंशियल नॉलेज है आपके पास। क्योंकि हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, हम स्टडी भी करते तो इसीलिए करते हैं कि आगे जाके अच्छा पैसा कमाए। अब हमारे बीच 3 तरह के लोग हो सकते हैं जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। हमारे बीच कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, कितने हमारे बीच स्टूडेंट है जो इस टाइम वेबिनार अटेंड कर रहे हैं? टाइप 1 करे जो स्टूडेंट है। कुछ ऐसे होंगे जो जॉब भी करते हैं, मतलब स्टडी के साथ साथ जॉब कर रहे होंगे, या फिर फुल टाइम ही नौकरी कर रहे होंगे, तो टाइप 2 करें वो। तीसरे वो हैं जो अभी स्टडी करके कंप्लीट करके फ्री हो चुके हैं और किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या लाइफ में करियर की तलाश में होंगे, वो टाइप 3 करें। जो पहली कैटेगरी से वो 1 करें, जो दूसरी से वो 2 करें, जो तीसरी से वो 3 करें। अब अगर मैं बात करूं, देखो हम सब किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, हम सभी का जो मेन चीज है लाइफ के अंदर, गोल है, वो गोल है पैसा कमाना, राइट। अच्छी इनकम जनरेट करना सबका गोल है। देखो 3 तरह की लाइफ इस दुनिया में होती है, एक होती है पुअर, एक होती है मिडिल क्लास, एंड एक होती है रिच लाइफ। अगर आप किसी से ही पूछो डियर आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैं पुअर लाइफ जीना चाहता हूँ या मिडिल क्लास लाइफ जीना चाहता हूँ। हर एक कोई इंसान बोलेगा कि मैं एक रिच लाइफ जीना चाहूंगा, राइट। अब सबसे पहली चीज, अगर हम रिच लाइफ जीना चाहते हैं, एक शख्स है जिनका नाम है मिस्टर जे पॉल गेटी। जे पॉल गेटी कौन है? जे पॉल गेटी बहुत बड़े बिलियनियर रहे हैं। बिलियनियर मतलब अरबों रुपया जिनके पास होता है उनको बोलते हैं बिलियनियर। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि सर अगर हमें रिच होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला रिच होने के 3 सिद्धांत है। वो 3 सिद्धांत उन्होंने बताया। कह रहे रिच होने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी करके आप रिच नहीं हो सकते, क्योंकि नौकरी जब आप करते तो आपका मालिक अमीर होता, आप अमीर नहीं होते। दूसरा उन्होंने बताया कि बिजनेस उस चीज का करो। पहला क्या बताया? बिजनेस करना पड़ेगा। अब जितने भी रिच लोग हैं, आप प्रैक्टिकली सोचना, आपके एरिया का सबसे अमीर इंसान, आप जिस भी एरिया में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपके एरिया का सबसे रिच पर्सन क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है, तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की। आपके एरिया का सबसे रिच पर्सन, मैं गारंटी देता हूं, एक ही चीज करता मिलेगा, दैट इज बिजनेस।
आपके एरिया में सबसे महंगा अगर एक बिजनेसमैन के पास मिलेगा, आपके एरिया में सबसे महंगी कार एक बिजनेसमैन के पास मिलेगी, एम आई राइट और रॉन्ग? आपके एरिया में सबसे शानदार लाइफस्टाइल एक बिजनेसमैन जी रहा होगा। तो इतना क्लियर कर ले कि डियर अगर हमें रिच होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस। किसको ये सारी चीज क्लियर है? किसको यहाँ तक क्लियर हुआ? जल्दी बताए मुझे फास्ट। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? ये चीज क्लियर है जो मैंने अभी तक बताई है? फास्ट टाइप 1 करे अगर आपको क्लियर है तो। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो इतना क्लियर करो कि डियर अगर आपको रिच होना है तो यू हैव टू डू योर ओन बिजनेस। नौकरी करके आप अमीर नहीं हो सकते। दूसरी चीज कि बिजनेस उस चीज का करो कि कोई भी जो बिजनेस होता है वो किसी ना किसी प्रोडक्ट पे चलता है। बिजनेस हवा में नहीं चलता। अगर कोई इंसान आपको ऐसे बोले ला भाई 10,000 ला तेरा बिजनेस शुरू कराता हूँ और तेरे को लाख रुपए आएंगे आने वाले थोड़े टाइम बाद, बिजनेस क्या? कुछ नहीं, तेरे को बैठे रहना। तो मैं आपको बता दूं, जिस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट नहीं होता वो बिजनेस फ्रॉड होता है। मार्केट में ऐसे भी फ्रॉड बिजनेस है। क्लियर हो रहा है? तो लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि हर अपॉर्चुनिटी फ्रॉड है। तो मैं आपको बताऊं कि बिजनेस का बेस होता है उसका प्रोडक्ट। तो उसने दूसरी बात ये बोली, अगर आपको रिच होना है तो बिजनेस उस प्रोडक्ट में करें जिस प्रोडक्ट की जो नीड है वो आज भी हो और आने वाले टाइम में भी बढ़े। उसकी नीड घटे नहीं, उल्टा उसकी नीड क्या हो, उसकी नीड इंक्रीज हो टाइम के साथ साथ। जैसे आज अगर हम एसटीडी का बिजनेस करेंगे ना, चाहे करोड़ों रुपया लगा दे तो नहीं चलेगा। 2G का बिजनेस करेंगे नहीं चलेगा, क्योंकि उसका टाइम जा चुका है। आज वक्त चेंज हो चुका है, हमें देखना पड़ेगा मार्केट की नीड क्या है। तीसरी चीज आती है कि आपका जो बिजनेस है वो आपके ऊपर 3% डिपेंड करे सिर्फ। मतलब और 97% वो बिजनेस आप पे डिपेंड ना करे, लोगों पे डिपेंड करे, पीपल्स पे। आपका बिजनेस आपके ऊपर सिर्फ 3% डिपेंड करे। इसका कहने का मतलब ये है कि आपके नीचे एक मैन पावर होनी चाहिए, एक टीम होनी चाहिए जो आपके नीचे काम कर रही है और आपके बिजनेस को संभाल रही है। आप एक छोटी सी दुकान खोला, छोटी सी दुकान तो चला सकते हो, पर करोड़ों अरबों का बिजनेस आप अकेले नहीं चला सकते। आपको एक मैन पावर चाहिए। तो उसने यही चीज बोली कि आपके बिजनेस में आपके पास एक मैन पावर होनी चाहिए कि कल भगवान ना करे अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे बिजनेस को सिर्फ 3% फर्क पड़ेगा, क्योंकि 97% हमारा बिजनेस हम नहीं चला रहे थे, हमारी मैन पावर चला रही थी। क्लियर हुआ आपको? तीन तीन पॉइंट्स पता लगे? रिच होना है तो क्या करना पड़ता है? टाइप 1 करे चैट में, ऑल क्लियर करे यहां तक अगर आपको क्लियर है, क्योंकि एक एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा ना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में, अगर आप ग्रोथ पाना चाहते हैं, अगर आप सच में रिच होना चाहते हैं। ऑल क्लियर लिखे चैट में। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आप सभी एक्टिव हैं सेशन के अंदर। क्लियर है? लास्ट पॉइंट डाउट है सर, सो एक्सप्लेन इट अगेन। सो लास्ट पॉइंट ये है कि आपका जो बिजनेस है ना वो आपके ऊपर 3% डिपेंड होना चाहिए। 97% जो बिजनेस है आपका वो आप नहीं, आपके नीचे एक मैन पावर होनी चाहिए जो आपके बिजनेस को हैंडल करे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं, रिच होना चाहते हैं, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। ESBI क्वाड्रेंट को, इसको ESBI क्वाड्रेंट बोलते हैं। इस दुनिया में ना 4 कैटेगरी के लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं। 4 तरीके से इस दुनिया में पैसा कमाया जाता है। ई माने इंप्लॉय, नौकरी करके। सेल्फ, एस माने सेल्फ इंप्लॉय, अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस खोल लिया उसको बोलते हैं सेल्फ इंप्लॉय। तीसरे होते हैं बिजनेसमैन, बी। और चौथे आई, ESBI। ई मतलब इंप्लॉय, जो नौकरी करते हैं, अपना समय बेच के पैसा कमाते हैं। दूसरे होते हैं सेल्फ इंप्लॉय, ये क्या करते हैं, ये अपना छोटा मोटा काम खोल लेते हैं, मतलब
बट ये एम्प्लॉय से ज्यादा अर्न करते हैं। डॉक्टर भी सेल्फ एम्प्लॉय होता है जो क्लिनिक खोल के बैठा है, ठीक है, अपना छोटा मोटा जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो उसको सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैंने कोई दुकान खोल ली और मैं एक बिजनेसमैन बन गया, तो आपको बताना चाहूंगा दुकान खोलने से आप कभी बिजनेसमैन नहीं बनते, आप सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हो। और सेल्फ एम्प्लॉय की भी जो इनकम है ना वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। एंड अगर हम सभी चाहते हैं अच्छी इनकम, मतलब कि लाइफ स्टाइल एंजॉय करना, तो हमें लिमिटेड इनकम नहीं, हमें अनलिमिटेड इनकम जनरेट करनी है। तो लिमिटेड इनकम जनरेट कौन करते हैं? दैट इज बिजनेसमैन। तीसरी कैटेगरी होती है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की बात करें, बिजनेसमैन कौन होते हैं? जिनका एक बिजनेस नहीं होता, जिनके कई बिजनेसेस होते हैं, और उनका बिजनेस छोटे से एरिया में नहीं होता, उनका बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर कंट्री में होता है। और उनके नीचे कम से कम 500 लोगों की मैन पावर काम कर रही होती है। एक बिजनेसमैन उसी को बोला जाता है जिसके नीचे कम से कम 500 लोग काम कर रहे हो, वो बिजनेस कैटेगरी में आता है। क्योंकि बिजनेसमैन की अगर बात करें तो बिजनेसमैन को अगर कल कुछ हो जाए तो भी उसके घर पैसा आता रहता है, ठीक है। और अगर एम्प्लॉय को कल कुछ हो जाए, कल एक नौकरी करने वाला है, अगर कल वो इस दुनिया में नहीं रहता तो उसकी जगह उसके किसी और को रख लिया जाएगा, उसके घर पैसा नहीं आएगा। एक डॉक्टर है जो अच्छा क्लिनिक चला रहा है, पर कल उसको कुछ हो जाता है, जरूरी नहीं उसके बच्चे उसके क्लिनिक को चला पाएंगे। मतलब ये दो तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। आई आपको बताया नहीं, आई कौन होते हैं? आई मीन्स इन्वेस्टर, जिनके पास खूब पैसा होता है और ये बड़े बड़े बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं और पैसे से पैसा कमाते हैं, इनको बोलते हैं इन्वेस्टर, ठीक है। अब बात करें, दो तरह की इनकम इस दुनिया में होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। मैं आपको उसके बारे में एक पहले क्लियरली बताना चाहूंगा, क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को, आप अगर बिजनेस को समझना चाहते हैं तो। ठीक है, एक्टिव इन एक स्टोरी आपको बताता हूँ। दो दोस्त थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। ध्यान से समझिएगा, दो दोस्त थे राम और श्याम। तो दोनों बेरोजगार थे, तो जॉब की जरूरत थी, दोनों को नौकरी की जरूरत थी, पैसा कमाना था। तो लोग दोनों के पास नौकरी नहीं थी। उन्होंने ना एक न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में एक जॉब की वैकेंसी निकली हुई थी। तो वो उस गांव में गए जहां पे नौकरी थी, उस गांव के सरपंच से मिले। तो सरपंच ने बोला नौकरी क्या है कि गांव से ना 2 किलोमीटर दूर नहर पड़ती है, 2-3 किलोमीटर दूर, ठीक है, 2-3 किलोमीटर दूर नहर पड़ती है, और गांव में पानी की बड़ी दिक्कत होती है। तो लोगों को ना पानी चाहिए होता है, ना ही उनके पास इतना समय है कि वो अब जाएं बार बार पानी भर के लाएं। तो आपका काम क्या है कि आप जितनी बाल्टी भर के लाएंगे पानी, आपको एक बाल्टी के 100 रुपए मिलेंगे। आप एक बाल्टी भर के लाएंगे तो आपको 100 रुपए मिलेंगे। 100 रुपए बहुत अच्छी इनकम थी उस टाइम की, ठीक है। तो दोनों ने क्या करा, काम शुरू कर दिया। अगले दिन से दोनों 10-10 बाल्टी भर के लाते, सुबह से शाम तक 10-10 बाल्टी ले आते, ठीक है। अच्छा पैसा कमाने लग गए। अब अच्छा पैसा कमाने लग गए तो बढ़िया दोनों की जिंदगी चलने लगी। अब हुआ क्या, धीरे 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 मतलब काफी वक्त बीत गया, साल बीत गया। एक एक साल बाद क्या हुआ कि जो शाम था ना, जो शाम था, शाम ना टेंशन में रहने लग गया। एक साल बाद शाम को बड़ी टेंशन सी होने लगी। और राम उसको देखता डेली, वो ज्यादा बात नहीं करता, टेंशन में है। तो उसने पूछा भाई बात क्या है, शाम बता। राम ने पूछा शाम से भी बात क्या है, तू इतना टेंशन में क्यों रहता है? कहता यार तेरे को बताऊंगा, टेंशन बहुत बड़ी है। कहता फ्री होके बताऊंगा, आज शाम घर आइयो। तो वो शाम सुबह उन्होंने काम किया, तो राम शाम को शाम के घर गया। राम शाम को शाम के घर गया, ठीक है। जब रात हो गई, आराम से काम निपटा के, तो शाम के घर वो गया। उसने पूछा हाँ भाई, भाई शाम तू टेंशन में क्यों रहता है, बता क्या दिक्कत है। कहता है यार मैंने एक चीज सोच रहा हूँ। यार चल, आज तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं और हम काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है। कल भगवान ना करे कि कल में हमें कुछ होता है, अगर कल हम इस दुनिया में नहीं रहते तो हमें पैसा कैसे आएगा? क्या बोला? कल हम इस दुनिया में नहीं रहते तो कल हमें पैसा कैसे आएगा? और चल, अगर चल भी रही है लाइफ, 10 साल 20 साल 30 साल बाद हम बुजुर्ग भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, चलो आज हाथ पैर एक्टिव होके चल रहे हैं, तो हम 10 बाल्टी पानी लेते, धीरे धीरे वो बाल्टी 8 भी आएगी, 5 भी आएगी, 2 भी आएगी। और कभी ऐसा शरीर होगा कि हम काम करने लायक नहीं होंगे, तब पैसा कैसे आएगा, तब घर कैसे चलेगा? घर तो हम सभी हम ही चला रहे हैं। तो कहते हैं यार बात तो तेरी सही है। राम भी बोला बात तो तेरी सही है। कहता चल तूने बता तो दिया ये प्रॉब्लम, पर इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन तेरे पास है कोई? तो शाम ने बोला हाँ यार मेरे पास एक सोल्यूशन तो है इस चीज का, इस प्रॉब्लम का। कहता क्या सोल्यूशन है? कहता मेरे पास ना एक आइडिया है। क्यों ना हम डेली एक एक बाल्टी भर के लाते हैं पानी, क्यों ना हम एक पाइपलाइन लगा दे। हम क्या करें, एक ऐसी पाइपलाइन फिक्स कर दे जमीन के अंदर जो सीधा उधर से कनेक्ट हो और गांव तक पहुंच जाए। और सिर्फ क्या है कि टैप ऑन करे, मतलब एक टैप लगा दो, उसको ऑन करे और बाल्टी भरना शुरू हो जाए। उसने बोला यार बात तो सही है तेरी।
तो उसने बोला पर उसके लिए करना क्या पड़ेगा, कहता आपको को 4 से 5 घंटे ना डेली पाइपलाइन बनाने में देने पड़ेंगे डेली। कहते यार 4 से 5 घंटे अगर वहां देंगे तो बाल्टियां कौन भर के देगा गाँव में, तो इसका मतलब तो हम पैसा ही बहुत कम कमा पाएंगे, जहां हम 1000 रुपए कमा लेते 10 बाल्टी भर के एक दिन में, उस हिसाब से हम 300 400 500 कमा पाएंगे। कहता तो क्या हुआ, तो आने वाले टाइम का तो सोच, आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल बाद एक बार जब पाइपलाइन क्रिएट होगी तो हम बैठे बैठे पैसा कमा रहे होंगे, बैठे बैठे। तो राम ने क्या बोला, ना भाई मैं ये रिस्क नहीं लेता, देख मैं अपना खर्चा नहीं छोड़ सकता, तो तू तो एक काम कर, तू लगा रहा है, तू पाइपलाइन बना चाहे जो मर्जी बना, मैं तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहूंगा। कहता ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि उसने उसने जहां 10 बाल्टियां भरता था शाम, वो 3 4 भरने लग गया, बाकी का टाइम वो पाइप लगाने में बनाता। और जो राम था वो 10 10 बाल्टियां भरता, वो उससे रोज 3 गुना ज्यादा पैसा लेता। अब वो 3 गुना ज्यादा पैसा ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो जिंदगी भी 3 गुना ज्यादा अच्छी जी रहा होगा उससे। अब राम की जिंदगी बहुत अच्छी होने लगी, घर पे बढ़िया बढ़िया सामान हो गया, ठीक है, अच्छा अच्छा घर बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, 1 साल बीत गया। और जो शाम था उसकी हालत पतली हुई, जहां उसके घर 3 टाइम खाना बनता था वहां 2 टाइम खाना भी बड़ी मुश्किल से बन रहा है, कभी कभी तो एक ही टाइम खाना बन रहा है। और घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं उसको, उसकी पत्नी उसको टॉर्चर कर रही है कि बेवकूफ तू राम की तरह मेहनत कर ले, किन चक्रों में फंस गया, कुछ नहीं रखा तो अपना 10 10 बाल्टियां भर कर, ये फालतू में पाइपलाइन के चक्कर में मत पड़, घर के हालात खराब हो रहे हैं। पर शाम ने सुनी नहीं ये बात। शाम ने घर, क्योंकि शाम को दिख रहा था फ्यूचर, शाम को क्या दिख रहा था, फ्यूचर दिख रहा था। और घर वालों का क्या दिख रहा है, प्रेजेंट दिख रहा है। और राम को भी क्या दिख रहा था, प्रेजेंट दिख रहा था। अब 1 साल निकल गया, 2 साल 3 साल, जो राम था उसका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा हो गया, जो शाम था उसका लाइफस्टाइल बहुत बेकार हो गया। बट हुआ क्या, 3 साल बाद उसका पाइपलाइन का काम पूरा हो गया, शाम की पाइपलाइन का काम 3 साल बाद पूरा हो गया। और पाइपलाइन लगी, और जब पाइपलाइन लगी तो जितना पैसा राम ने 3 साल में कमाया था ना, शाम ने उतना पैसा 3 महीने में कमा लिया। वो जब पाइपलाइन लगी ना तो बस वो क्या करता, वो टुट्टी खोलता, टैप खोलता, बाल्टी भरी 10 रुपए ले लिए, और एक दिन में कितनी बाल्टियां भर रहा है फिर वो, दबा दब लगातार। और जहां 3 साल में राम ने जितना पैसा कमाया था उसने सिर्फ 3 महीने में कमा लिया। आज जो शाम है वो घर पे बैठा है, एक लड़का काम पे छोड़ा हुआ है जो टैप खोल रहा है और पैसे इकट्ठे कर रहा है, उसको एक सैलरी दे रहा है, ठीक है, खुद घर पे बैठा है, चाहे वो सो रहा है तब भी उसके घर पैसा आ रहा है, ठीक है, चाहे वो खा रहा है तब भी उसके घर पैसा आ रहा है, चाहे वो जाके गांव पे जा रहा है टैप को देखने तब भी उसके घर, चाहे वो घर पे बैठे, चाहे वो बीमार है तब भी पैसा आ रहा है, चाहे वो इस दुनिया से चला जाए तब भी उसके घर पैसा आएगा। क्लियर हो रहा है, ये होती है पैसिव इनकम। किस किस को ये चीज समझ आई। और जो राम है वो हाथ पैर चल रहे तब तक पैसा रहे, कल कुछ हो गया उसको तो उसके घर पैसा आना बंद। तो ये जो एक्टिव इनकम होती है ना, इंडिया के अंदर 99% लोग इस एक्टिव इनकम पे डिपेंड है कि डेली खड्डा खोदो पानी पियो, जिस दिन हाथ पैर चलना बंद पैसा आना बंद। मैं आपको खुद बताऊं, मेरे फादर 2002 में एक्सपायर हुए थे। 2002 मेरे फादर के साथ जॉब करते थे, सरकारी नौकरी थी मेरे फादर की। बट मैं आपको बताना चाहूंगा अगले महीने से वो सैलरी आनी बंद होगी थी जो उनको जॉब में आ रही थी। क्लियर है, जो अगले महीने से बंद होगी। मेरी मदर को 1 साल लग गया था जॉब पाने में, 1 साल बाद मेरी मदर की जॉब ट्रांसफर हुई थी, क्योंकि मदर पढ़े लिखे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली, और नौकरी भी सबसे छोटी पोस्ट मिली, वो पोस्ट नहीं मिली जिसपे मेरे फादर थे। मेरे फादर अपर डिवीजन क्लर्क थे, अच्छी सैलरी थी 8 9 हजार पे उस टाइम पे, 2002 के टाइम। बड़े बढ़िया घर चलता था, ज्वाइंट फैमिली थी हमारी। फादर के एक्सपायर होने के बाद कोई नहीं खड़ा घर चलाने के लिए, बड़े मुश्किल बड़े बुरे हालात हो गए थे मेरे घर के, क्योंकि मेरे फादर एक्टिव इनकम पे डिपेंड थे और अगले महीने से खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया था घर का। ठीक है, वो 1 साल बड़ी मुश्किल से निकला क्योंकि एक्टिव इनकम चल रही थी। पर एक जगह है जो पैसिव इनकम है, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, अंबानी है, अंबानी को कल कुछ हो जाए उसके घर फिर भी पैसा आएगा, क्योंकि एक बिजनेस खड़ा करके गया हुआ है वो, उसके नीचे मैन पावर काम करे, एक पाइपलाइन क्रिएट करके गया हुआ है वो। ये 1% लोग होते हैं जो पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। हम आपको बताना चाहूंगा, इस दुनिया का सिर्फ 1% पैसा इस कैटेगरी के पास है जो एक्टिव इनकम वाले, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय, और इस दुनिया का 99% पैसा इन 1% लोगों के पास है जो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। फेसबुक का मालिक है, उसने फेसबुक बनाया, हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, उसके घर पैसा आ रहा है, वो चाहे काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, उसने एक बिजनेस खड़ा कर दिया। अगर अब मेरे को बताओ आपको कौन सा सही लगता है, एक्टिव इनकम सही लगती है या पैसिव इनकम सही लगती है, राम सही था या शाम सही था, मुझे जल्दी बताएं फास्ट।
राम सही था या श्याम सही था? और कौन कौन राम की जो राम की कैटेगरी में आना चाहते हैं टाइप 1 करे, और जो श्याम की कैटेगरी में आना चाहते हैं टाइप 2 करे। तो जो राम की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो डियर आपको बताना चाहूंगा, उनके लिए बिजनेस नहीं बना, उनके लिए जॉब बनी है, वो अभी रिमूव कर दें, वो उनके लिए वेबिनार नहीं है। ठीक है, जो राम की कैटेगरी में आना चाहते हैं एक्टिव इनकम में, वो उनके लिए फिर जॉब बनी है। और ये जो प्लेटफॉर्म जो आज मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने जा रही है, ये पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए है, ये उन 1% लोगों में आने के लिए है जो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा अर्न करते हैं और जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सब कुछ है लाइफ के अंदर। ओके, तो यहां तक आप सभी को क्लियर है? जल्दी फास्ट बताएं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, देखो हर इंसान चाहता है यार मैं अच्छा पैसा कमाऊं, मैं कभी नौकरी ना करूं। हम नौकरी करते क्यों? देखो, आप करियर बनाने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम नौकरी करें या हम खुद का बिजनेस करें। पर हम बिजनेस कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि बिजनेस करने के लिए चाहिए होता है पैसा। एम आई राइट और रॉन्ग? बिजनेस करने के लिए चाहिए बड़ी इन्वेस्टमेंट। अब देखो, जॉब, नौकरी को बोलते हैं ना जॉब, जॉब की फुल फॉर्म क्या होती है बहुत कम लोगों को पता है। जॉब की फुल फॉर्म होती है ज्वाइन अदर बिजनेस। ज्वाइन अदर बिजनेस, किसी और के बिजनेस को ज्वाइन करना। हम लाखों का काम करके देते हैं, नौकरी में सैलरी मिलती है हजारों में, क्योंकि जॉब के अंदर हमारी जो इनकम होती है, जॉब के अंदर हम नौकर होते हैं, मालिक नहीं। और नौकर की इनकम मालिक डिसाइड करता है, नौकर डिसाइड नहीं करता। क्लियर हो रहा है? और बिजनेस में इंसान मालिक होता है और अपनी इनकम खुद डिसाइड करता है, तब भी अरब करोड़ों अरबों रुपया, लाखों रुपया बिजनेसमैन कमाते हैं, नौकरी वाले नहीं कमाते। क्लियर हो रहा है आपको? अब नौकरी, अगर हम सबके पास अच्छा पैसा हो, हम सबके पास करोड़ों रुपया हो, तो क्या हम कभी भी पढ़ाई के बाद नौकरी करेंगे? कितने ऐसे लोग हैं जिनका करोड़ों रुपया होगा और वो आफ्टर स्टडी नौकरी करें? मुझे लगता है आप में से कोई भी इंसान ऐसा होगा कि आफ्टर स्टडी नौकरी करेगा जिस, और आपके पास पैसा हो करोड़ों रुपए। ठीक है, तो नौकरी करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, नौकरी करना एक तरह से हमारी मजबूरी है। फिर भी इंडिया के अंदर नौकरी ज्यादातर लोग करते क्यों हैं? मैं दो कारण बताता हूं, इसके दो कारण हैं इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं। सबसे पहला कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये बनाया है मैकोले ने। मैकोले का नाम आपने शायद ही सुना हो। मैकोले कौन था? जब अंग्रेज इंडिया में आए थे, तो उन्होंने अपनी कंपनी जब इंडिया में स्टार्ट करी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंप्लॉय चाहिए थे, नौकर चाहिए थे पढ़े लिखे। तो उन्होंने स्कूल हमारे इंडिया से गुरुकुल बंद करवा दिए और स्कूल एजुकेशन स्टार्ट करा दी। और स्कूल एजुकेशन में एक ही चीज सिखाई जाती थी कि पढ़ो लिखो, आगे जाके क्या करो, नौकरी करो। अंग्रेज चले गए पर अपनी छाप आज भी छोड़ गए। उस टाइम हम शारीरिक गुलाम थे, आज हम मेंटली गुलाम हो गए हैं एजुकेशन सिस्टम से। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, +1 10वीं से लेके, पहली से लेके 10वीं तक, 12वीं तक एक ही चीज हमें ट्रेंड की जाती है, पढ़ो लिखो नौकरी करो। क्योंकि जो हमें पढ़ाने वाला इंसान है वो खुद नौकरी कर रहा है, और नौकरी करने वाला कभी बिजनेस करने की सलाह देगा नहीं। हमारा एजुकेशन इस तरह का स्टार्ट करा हुआ है अंग्रेजों ने। क्लियर हो रहा है? इसीलिए हम कभी भी बिजनेस की तरफ सोचते ही नहीं है। अब एक बच्चा है, बच्चा बड़ा होके हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी वही लैंग्वेज बोलेगा जो उसे बचपन से सिखाई गई है। क्लियर हो रहा है? एक तो ये कारण है हमारे इंडिया में नौकर पैदा होते हैं। अब जिस देश में स्कूल, कॉलेज और घरों में एक ही बात सिखाई जाए, बेटा पढ़ लिख के तूने नौकरी करनी है, मिडिल क्लास फैमिली के ज्यादातर लोग हैं हमारे इंडिया में, तो हर घर में यही सिखाया है, बेटा पढ़ लिख के तू अच्छी सी नौकरी करियो, अच्छा अफसर बन जियो। तो यार हमारे देश में नौकर पैदा होंगे या मालिक? जल्दी बताओ मुझे फास्ट। नौकर ही पैदा होंगे ना? राइट और रॉन्ग? और हम अपनी पोटेंशियल बेच देते हैं चंद सैलरी के अंदर, 10 15 20 30 हजार रुपए के लिए। क्या हम 10 20 30 हजार रुपए के लिए काबिल है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग 10 लाख कमा रहे हैं, 10 करोड़ कमा रहे हैं ना डियर, वो भी इंसान है। और अगर वो कमा सकते हैं ना, तो हम भी कमा सकते हैं। बस हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास मेंटोर होना चाहिए, हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो इतना कुछ क्रिएट कर सके। ठीक है, अब दूसरी चीज बात करें, दूसरा कारण ये होता है, अगर हम माइंडसेट भी बना ले, तो हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां पे हम बिजनेस शुरू कर सके। क्योंकि मार्केट में अगर बिजनेस करना है तो कंपटीशन इतना है। इंडिया का सर्वे हुआ था,
इंडिया का सर्वे दिखाता हूं आपको बिजनेस को लेके, इंडिया का सर्वे बताता हूं आपको, वेट अ सेकंड, होल्ड ऑन रखिएगा। यहां तक आप सभी को क्लियर है? जल्दी फास्ट बताएं। आप सभी को यहां तक क्लियर है? ओके, आपको मैं इंडिया का सर्वे दिखाना चाहूंगा बिजनेस को लेके। सो ये इंडिया का सर्वे है बिजनेस को लेके। अगर हम मार्केट का बिजनेस कोई शुरू करते हैं तो ग्रोथ रेट कितना आज मार्केट के अंदर, अगर 1000 लोग बिजनेस शुरू करते हैं ना तो 15 ही बिजनेस चल पाते हैं आज मार्केट में, बिकॉज ऑफ कंपटीशन। 90% स्टार्टअप पहले 5 साल में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि आज मार्केट में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत है। अब हम बात करते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बने, अगर मैं आपसे एक सवाल, एक चीज पूछना चाहूं, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आज जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उससे करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, ठीक है, बिना लाखों करोड़ों लगाए। क्योंकि देखो मार्केट में अगर कोई भी बिजनेस करना है, जितना हम कमाना चाहते हैं, अगर हजारों में कमाना चाहते तो लाखों में लगाना पड़ता है, अगर हजारों में कमाना चाहते तो लाखों में लगाना पड़ता है, अगर लाखों में कमाना चाहते तो हमें करोड़ों में लगाना पड़ता है, ठीक है, करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो हम लाखों में कमाएंगे, ठीक है, स्टेबल स्टेबल इनकम। अब बात करें, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बात सुनी है कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये ये उन 1% लोगों के पास है ये नॉलेज। वैसे अभी तक भी जो बता रहा हूँ ये भी 1% लोगों के पास है। और जो अब मैं एक ऐसी टेक्निक आपको बता रहा हूं, जिस टेक्निक को फॉलो करके लोगों ने अपनी आपकी लाइफ को चेंज किया है। क्या कर रहे हैं ऐसा अमीर लोग जिसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपया वो जनरेट करते हैं? अब वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अमीर लोग क्यों अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग क्यों गरीब रहते हैं पूरी जिंदगी। कौन कौन समझना चाहेगा? फिर मैं बताऊंगा कैसे जो प्लेटफॉर्म में आप इंट्रोड्यूस हुए हैं वो आपको कैसे अमीर बना सकता है, कैसे वो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकता है जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बने। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मैं आपको चीज बताता हूं, अब जो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये चीज ना मैंने 2017 में समझी थी। इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद मेरे ग्रेट लीडर जो जिन्होंने मेरे को ये प्लेटफॉर्म शेयर किया था, उन्होंने मेरे को डीपली समझाई थी। और जब ये चीज मेरे को समझ आई ना, तो मेरे को वो 1% लोगों का फॉर्मूला पता लग गया सक्सेस का, जिसको मैंने फॉलो करके आज इस सिस्टम से करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुका हूं मैं। जिस प्रोजेक्ट का पार्ट बने ना फॉर एवर लिविंग का, उससे मैं करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूं। इस चीज को समझ के जो चीज मैं अब आपको समझाने वाला हूँ, तो आंखें दिमाग खोल लें। कहते हैं पैराशूट और दिमाग जब ही काम करता है जब खुला हो, ठीक है, तो अच्छे से खोल के बैठिएगा आंखें, कान और दिमाग। सो देखो, ऊपर वाले ने ना सबको 24 घंटे दिए हैं, राइट, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे क्रेडी वाला है जो 500 रुपए कमा रहा है, चाहे अंबानी है जो 500 करोड़ कमा रहा है, सबको 24 घंटे मिले इस दुनिया में। इसी 24 घंटे के अंदर अगर मैं आप सभी से पूछूं, मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं और 8 घंटे के हिसाब से मुझे 10,000 रुपए इनकम मिल रही है, कितनी, 8 घंटे के हिसाब से मुझे 10,000 सैलरी मिल रही है और मुझे 20,000 सैलरी चाहिए, तो मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा? अगर मुझे 20,000 कमाना है तो मुझे 8 नहीं, मुझे 16 घंटे काम करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? डबल शिफ्ट लगानी पड़ेगी। अब उसी साइड अगर मेरे को 40,000 कमाना है तो मेरे को कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 32 घंटे, राइट? तो मुझे 32 घंटे काम करना पड़ेगा अगर मुझे 40,000 कमाना है। अब मैं तो 32 घंटे काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाले ने तो सबको 24 घंटे दिए हैं। अब ये जो रिच लोग होते हैं ना, ये रिच लोग इसको ब्रेक कर देते हैं, 24 घंटे की घड़ी को तोड़ देते हैं। और जब तक आप 24 घंटे की घड़ी को नहीं तोड़ोगे, इसके दायरे को तोड़ के इससे आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। देखो, आपने अभी तक सुना होगा पैसे से पैसा कमाया जाता है, मैं आपको बताऊं टाइम से भी पैसा कमाया जाता है। टाइम मल्टीप्लीकेशन, इसको टाइम लिवरेज भी बोलते हैं। अमीर लोग पता क्या करते हैं, अमीर लोग अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके पैसा कमाते हैं। और वो कैसे कमाते हैं, अब वो मैं आपको बताता हूँ। अमीर लोग हमारा वक्त खरीद के पैसा कमाते हैं। ध्यान से समझिएगा, अब जो स्लाइड में आपको बता रहा हूँ, देखो हमारी जो एवरेज एज है ना, वो जो टोटल है वो 60 साल मानी गई है इंडिया के अंदर। हमारी एवरेज एज 60 साल मानी गई है। एक एवरेज पर्सन पूरी जिंदगी में कितनी उम्र से कमाना स्टार्ट करता है? एक एवरेज पर्सन जिंदगी में 20 साल की उम्र से कमाना स्टार्ट करता है और वो 60 साल की उम्र तक कमाता है। मतलब टोटल लगाया जाए जो वर्किंग ईयर्स है हमारी लाइफ के, वो 40 साल है एवरेज।
40 साल तक हम लाइफ में काम करते हैं। अब ध्यान से समझना एक एक चीज को। एक एवरेज पर्सन एक दिन में 8 घंटे काम करता है। एक एवरेज पर्सन एक दिन में 8 घंटे काम करता है। हफ्ते में वो 5 दिन काम करता है। अगर वो सैटरडे संडे छुट्टी लेता है तो एक हफ्ते का एक एवरेज पर्सन का काम होता है 40 घंटे। हमारे जैसे एक एवरेज पर्सन जो पूरी जिंदगी पुअर रहता है, क्यों पुअर रहता है वो मैं आपको बताऊंगा। 40 घंटे काम करता है, हफ्ते में वो 50 दिन 50 हफ्ते काम करता है सारी छुट्टियां निकाल के। तो साल के अंदर वो 50 हफ्ते काम करता है। और बात करें तो एक हफ्ते का 40 घंटे था, तो 50 हफ्ते का टोटल हुआ 2000 घंटे। 50 हफ्ते मतलब एक साल के अंदर एक नॉर्मल पर्सन जो काम करता है वो 2000 घंटे काम करता है, हमारे जैसा नॉर्मल पर्सन। और 40 साल अगर लगातार हम काम करते हैं तो 40,000 के अकॉर्डिंग 40,000 इंटू 2 घंटे 2000 को मल्टीप्लाई करें तो टोटल बनता है, कितना बनता है? 80,000 घंटे हम पूरी जिंदगी में काम करते हैं। अगर हम 20 साल की उम्र से कमाना शुरू करते हैं और 60 साल की उम्र तक कमाते हैं तो हम 80,000 घंटे काम करेंगे। अब बात करें, अगर मैं 80,000 घंटे काम कर रहा हूं तो इनकम भी तो उसी घंटे के हिसाब से आएगी ना, मेरे को जितने घंटे मैंने पूरी जिंदगी काम किया, राइट और रॉन्ग? अब इसी साइड एक बिजनेसमैन क्या करता है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एक बिजनेसमैन क्या करता है, वो कभी भी 8 घंटे काम नहीं करता। वो क्या करेगा, 200-300 करोड़ रुपया लगा के, कितना, 200-300 करोड़ रुपया लगा के एक फैक्ट्री खोल देता है। चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपढ़ है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना पढ़ लिख के कामयाबी मिलते हैं, मैं आपको बता दूं बड़े बड़े बिजनेसमैन ज्यादा नहीं पढ़े हुए। अंबानी की बात करें 8वीं-10वीं पास आउट था वो, जिसने रिलायंस खड़ा किया। क्लियर हो रहा है? क्योंकि डिग्रियां जो चाहिए ना वो नौकरी लगने के लिए चाहिए होता है, करोड़पति बनने के लिए माइंडसेट चाहिए होता है। मैं आपको बता दूं करोड़पति बनने के लिए माइंडसेट चाहिए। गूगल की बात करें, ये जो बात करें डिग्रीज पे नहीं बंदे को लेते, ये उसके माइंडसेट पे बंदे को सिलेक्ट करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है एप्पल गूगल, लोगों की डिग्रीज पे उन्हें सिलेक्ट नहीं करते, उनके माइंडसेट पे उनको सिलेक्ट किया जाता है। अब हम बात करें अमीर इंसान क्या करता है, 200-300 करोड़ रुपया लगा के एक फैक्ट्री खोल ली और उसके अंदर 10,000 लोगों को काम पे रख लिया। 10,000 लोगों को काम पे रख लिया, कंपनी खोल ली 200-300 करोड़ रुपया लगा के और 10,000 लोगों को काम पे रखा और एक एक पर्सन से 8 घंटे काम कराया अपने एम्प्लॉय से। अब 10,000 लोगों ने जब 8 घंटे काम किया तो एक दिन में कितने घंटे काम हुआ? 80,000 घंटे। अब 80,000 घंटे किसका काम हुआ एक दिन में? अब एक दिन के अंदर 80,000 घंटे किसका काम हुआ? जो कंपनी का मालिक था। अब यहाँ पे एक पर्सन जो 80,000 घंटे पूरी जिंदगी में काम कर रहा है, तो वो पूरी जिंदगी में जितना कमाता है एक नॉर्मल पर्सन, उसी साइड एक बिजनेसमैन एक दिन में कमा लेता है। अब एक गरीब इंसान गरीब क्यों रहता है पूरी जिंदगी? क्योंकि हम 8 घंटे आज भी काम कर रहे थे। नौकरी करने वाला 10 साल बाद भी 8 ही घंटे काम कर रहा होता है, 20 साल बाद भी 8 ही घंटे काम कर रहा होता है, 40 साल बाद भी 8 ही घंटे काम कर रहा होता है। इसीलिए उसको 40 साल बाद भी 8 ही घंटे के अकॉर्डिंग इनकम आ रही होती है। और एक बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन एम्प्लॉय रखता है, ठीक है, और अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है। वो यहाँ एक जीरो ऐड करेगा तो उसके 80,000 में से 8 लाख घंटे काम होएगा। और जितने ज्यादा घंटे काम होएगा उतना ही ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो अगर हमें भी रिच होना है ना तो इसको बोलते हैं मैन पावर। अब कल एक नौकरी करने वाले को कुछ हो जाता है, एक नौकरी करने वाले को कुछ हो जाता है तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसके घर पैसा आएगा। अब ये जो काम कर रहा है इसमें से एक कोई भी इंसान अगर टपक जाता है, समझ जो क्या कह रहा हूं, अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो क्या ये जो बिजनेसमैन है उसके घर अगले महीने सैलरी देगा? अगले महीने कोई सैलरी नहीं आएगी उसके घर। पर अगर इस बिजनेसमैन को कल कुछ हो जाता है इसके घर फिर भी पैसा आएगा, क्योंकि इसके नीचे एक मैन पावर काम कर रही है। पर वो मैन पावर खड़ी करने के लिए उसको 200 से 300 करोड़ रुपया लगाना पड़ा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। इसको क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम। और इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव इनकम। जो एवरेज पर्सन होते हैं वो एक्टिव इनकम पे जीते हैं और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं ये पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। अब मैं आपको इनकम डिफरेंस बताना चाहूंगा कि एक पूरी जिंदगी में एक नॉर्मल पर्सन कितना कमाता है। देखो हम सोचते हैं कि आफ्टर स्टडी मेरी जॉब लग जाए 20,000-30,000 रुपए की स्टार्टिंग। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जो इंसान 50,000 महीना कमा रहा है ना, पूरी जिंदगी में वो कितना कमाता है? 50,000 कमाने वाला साल में कमाता है 6 लाख रुपए। 50 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे साल में 6 लाख कमाता है। और एक साल का 6 लाख तो 40 साल का हुआ 2 करोड़ 40 लाख। 2 करोड़ 40 लाख पूरी जिंदगी में कमाएगा कौन? जो 50,000 कमा रहा है। और ये 2 करोड़ 40 लाख भी उसके पास जब सेविंग होगी 40 साल बाद, अगर वो 50 कमा नहीं 50,000 रुपए महीने का जोड़ रहा है और 2 करोड़ 40 लाख में उसने 40 साल बाद घर भी लेना है,
बच्चों को एजुकेशन भी करानी है, कार भी लेनी है, मैरिज का खर्चा, बच्चों की हर एक चीज रिटायरमेंट के बाद भी इसी में खर्चा करना है। तो जो बंदा 50,000 भी महीना कमा रहा है ना, उसकी भी जो लाइफ है ना बहुत स्ट्रगलिंग है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 50,000 कमाने वाला, 20,000 तो घर का खर्चा हो जाता है, बचा कितना 30, उसका आने जाने का खर्चा, उसके कपड़ों का खर्चा लगा के सारा खर्चा निकाल के वो पूरी कंजूसी करे तो 20,000 बचेगा। और वो 20,000 महीने का जोड़ेगा, वो भी 20 साल की उम्र से अगर जोड़ेगा तो सोच के देखो उसका साल में कितना बनेगा और पूरी जिंदगी में कितना बनेगा। 1 करोड़ भी नहीं बनेगा। इसीलिए 90% जो लोग होते हैं वो किराए के घर में पैदा होके पूरी जिंदगी में घर भी नहीं ले पाते अपना। ठीक है, हम अपने पेरेंट्स को देख लें जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स, कितनी लाइफ चेंज हुई क्योंकि अकेले काम कर रहे हैं। ठीक है, उसी साइड अगर आपने लैम्बोर्गिनी फरारी का नाम सुना होगा ना, लैम्बोर्गिनी फरारी की बात करें, 3-3 करोड़ से 4-4 5-5 करोड़ से वो गाड़ियां शुरू हैं। जो बंदा 50,000 रुपए कमा रहा हो कभी ले नहीं सकता, पर उन गाड़ियों को भी लोग चलाते हैं। कौन चलाते हैं? ये लोग चलाते हैं, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि 2,40,00,000 रुपए अगर आपकी महीने की इनकम हो जाए, अगर 2,40,00,000 रुपए आपकी महीने की इनकम हो जाए, कैसा लगेगा? हाँ जी, पांच जल्दी बताएं, 10 मिनट का सेशन रह गया ये। अगर 2,40,00,000 रुपए आपकी महीने की इनकम हो जाए तो कैसा लगेगा? फील लाइक हेवन। क्या बात है, अच्छा लगेगा जी। अब मुझे बता मैं तो पागल हो जाऊंगा। ओके, ड्रीम लाइक ऑसम। ओके, आप इमेजिन करिएगा, देखो हमारे पास 200-300 करोड़ रुपया नहीं है, बट आज जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है ना, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग, वो आपको इस लेवल तक पहुंचा सकती है। कैसे? अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो उस बिजनेसमैन ने 200-300 करोड़ रुपया लगा के खड़ा किया था मैन पावर का बेस, आप बिना 200-300 करोड़ रुपए लगाए कैसे खड़ा कर सकते हैं फॉरएवर लिविंग से वो बेस? देखो, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, क्या इस प्लेटफॉर्म में सच में कोई इंसान करोड़ों रुपया कमा रहा है? पहले तो ये भी दिखा देता हूं ना, मैंने आपको बोल तो दिया 2,40,00,000 रुपए महीने का अगर आपको आने लगे तो कैसा लेगा। आपने बोला बहुत बढ़िया लेगा, पर चेक तो करें, क्या सच में कोई ऐसा इंसान है जो इस बिजनेस से 2,40,00,000 रुपए कमा रहा है महीने का? तो मैं आपके सामने एक शख्स का नाम लिख रहा हूं, जिनका नाम है रॉल्फ किप। रॉल्फ किप कौन है? रॉल्फ किप की बात करें, रॉल्फ किप फॉरएवर लिविंग के डिस्ट्रीब्यूटर है। 1995 में इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था, और इनकी इनकम की बात करें तो $9 लाख पर मंथ तक ये महीने का टच करते हैं। $9 लाख पर मंथ। कितना? $9 लाख। और $9 लाख पर मंथ इंडियन करेंसी में कितना होता है, उसको हम चेक करते हैं। 9 लाख डॉलर इन रुपीस, तो चेक करें भाई हमारे प्लेटफॉर्म में कितनी पावर है। यहाँ पे कितना बन रहा है? 6,72,84,000 रुपीज। आप ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट बने जहां पे ऐसे भी इंसान है जो 6,72,00,000 रुपए भी महीना कमा रहे हैं। क्लियर हो रहा है आपको कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये? किस किस को क्लियर हुआ? वो तो 2,40,00,000 बताया मैंने आपको। अब बात करें रोल्फ किप की, तो रोल्फ किप जो है वो जर्मनी का डिस्ट्रीब्यूटर है। रोल्फ किप की अगर बात करें, वो जर्मनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, जर्मनी कंट्री का, और नंबर 1 चल रहा है इस टाइम फॉरएवर के अंदर। उसने भी कभी बिजनेस जीरो से शुरू किया था हमारी तरह। जर्मनी की पॉपुलेशन की बात करें तो जर्मनी की पॉपुलेशन देखते हैं। जर्मनी की पॉपुलेशन है टोटल 9 करोड़, 10 करोड़ लगा लो, 21 में 22 में 10 करोड़ होगी। और इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, अब मैं पॉपुलेशन पता क्यों दिखा रहा हूं आपको, 138 करोड़। ठीक है, और ये लाइव है, लाइव दिखाता हूं आपको, इंडिया की लाइव दिखाता हूं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए ना पॉपुलेशन चाहिए होता है। 140 करोड़ तक को टच कर चुकी है इंडिया की पॉपुलेशन, 140 करोड़। ठीक है, मैं ऐसी पॉपुलेशन में रहे जहां पे सिर्फ 10 करोड़ 14 जर्मनी बसते हैं यहाँ। सोचो वो 10 करोड़ की पॉपुलेशन में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है, हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन में कितना कुछ कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग? अब समझते हैं फॉरएवर बिजनेस को, कि कैसे हम इस बिजनेस से लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। देखो, आपका जो बिजनेस है, हम दो चीजों में डील करते हैं, हेल्थ में और वेल्थ में। आज बीमारियां डे बाय डे बढ़ रही है। बीमारियां डे बाय डे बढ़ने का कारण क्या है? जो हमारी पुअर डाइट है,
जो आज हम डाइट ले रहे हैं वो बहुत पुअर है, आज हवा में भी पोल्यूशन है, खाने में भी और पीने में भी। हमारी जो एवरेज एज है वो 60 साल रह चुके हैं। हर कोई इंसान अच्छा हेल्दी रहना चाहता है, तो हेल्दी रहने के लिए फॉरएवर के पास वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। हेल्थ की नीड सबको है, ठीक है, एक तो आपका हेल्थ में डील कर रहे हैं, दूसरा वेल्थ। आज के टाइम हर इंसान को अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छे पैसे की जरूरत है, पर अच्छा पैसा कमाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, और फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जिससे हर इंसान पैसा जनरेट कर सकता है विदाउट एनी लॉस। ये बिजनेस ऐसा है जिसमें किसी तरह का रिस्क नहीं है, विदाउट लॉस आप बिजनेस शुरू करते हैं। अब बात करें यहाँ पे आपकी शुरुआत कैसे होती है। स्टार्टिंग में आपकी यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, आप सभी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई होगी, ठीक है। आपको 12 डिजिट की एक आईडी मिल जाती है। जैसे आपको 12 डिजिट की आईडी मिलती है, आप ट्रेनिंग लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपको 3 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपका एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को जो क्लियर करता है वो एलिजिबल होता है बिजनेस को शुरू करने के लिए। वो एलिजिबल होगा बिजनेस को शुरू करने के लिए। और बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको अपनी 12 डिजिट की आईडी के ऊपर लाइफ में एक बार 2 सीसी का बिजनेस जनरेट करना होता है। कितने सीसी का? 2 सीसी का। अब सीसी तो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, सीसी क्या होता है पहले उसको समझते हैं। सीसी की फुल फॉर्म है केस क्रेडिट एंड कॉमन करेंसी। सीसी को फुल फॉर्म बोलते हैं केस क्रेडिट एंड कॉमन करेंसी। सीसी एक्चुअली में क्या है? सीसी पॉइंट्स होते हैं, सीसी पॉइंट्स हैं। अब आपका जो बिजनेस है वो 160 देशों में रजिस्टर्ड है। आप किसी भी कंट्री में बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। बिजनेस का बेस होता है उसका प्रोडक्ट। अब फॉरएवर के 200 प्लस पेटेंट प्रोडक्ट है, जिसमें हेल्थ के प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, स्किन केयर के प्रोडक्ट है, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हर कंट्री में अलग अलग है। फॉरएवर के हर प्रोडक्ट का प्राइस हर कंट्री में अलग अलग है। तो फॉरएवर ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट दे दिए। हर कंट्री के अंदर पॉइंट भी अलग है और प्राइस भी अलग है। आपको इंडिया की प्राइस लिस्ट मिलेगी, प्राइस लिस्ट होती है फॉरएवर के, जिसमें फॉरएवर के प्रोडक्ट और प्राइस लिखे हुए हैं और सीसी पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। और 1000 पॉइंट का 1 सीसी बिजनेस बनता है। आप जब अपनी आईडी के ऊपर 1000 पॉइंट का बिजनेस कर देते हैं तो मतलब कि 1 सीसी का बिजनेस हो गया। चाहे हम अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं, चाहे दुबई में, हर कंट्री के अंदर 1000 पॉइंट का 1 सीसी होता है। उसी तरीके से 2 सीसी हुआ 2000 पॉइंट का। तो हमें बिजनेस को शुरू करने के लिए लाइफ में एक बार अपनी आईडी के ऊपर 2 सीसी का बिजनेस जनरेट करना होता है। और जैसे हम 2 सीसी का बिजनेस जनरेट कर देते हैं, हम बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। और यहाँ पे हमें एक अथॉरिटी मिल जाती है। यहाँ पे हम मंथली अर्निंग 10,000 से लेके 30,000 रुपए तक इजीली अर्न कर सकते हो महीने का, ठीक है। और इस लेवल पे आने के बाद अब यहाँ पे एक बिजनेसमैन ने क्या किया था, एक बिजनेसमैन ने यहाँ पे क्या किया था, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अपना टर्नओवर, मैन पावर क्रिएट की थी 10,000 लोगों की, और टाइम को मल्टीप्लाई किया था। अब देखो हमारी कंट्री के अंदर कितनी पॉपुलेशन दिखाई थी मैंने आपको, 140 करोड़ पॉपुलेशन है। हर साल 1 करोड़ बच्चा पास आउट होके निकल रहा है, 80-90 लाख, 1 करोड़ बच्चा डिग्री लेके निकल रहा है। क्या सबको जॉब मिल रही है? कितनों को जॉब मिल जाती है अच्छी? अगर हम 10% निकाल लें तो 90% रह जाते हैं। क्लियर? और जो जॉब मिल रही है ना उसमें ड्रीम पूरे नहीं होते। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं तो सभी चाहते हैं ना ड्रीम पूरे करना, बट क्या उनके पास कोई रास्ता है, क्या अपॉर्चुनिटी है? आज पीएचडी होल्डर तक की बात करें ना, चपड़ासी की नौकरी के लिए फॉर्म फिल करता है पीएचडी होल्डर। बीटेक एमटेक वाला पोचा मारने के लिए चपड़ासी का फॉर्म फिल करता है आज के टाइम पे। हर किसी को अपॉर्चुनिटी की नीड है, बट उनके पास रास्ता नहीं है। तो हम उनको अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है। हम सोशल मीडिया से बिजनेस को शेयर करते हैं। और देखो हर किसी को अच्छी अर्निंग चाहिए, जैसा प्लेटफॉर्म आपको लगा, यार कौन नहीं चाहता अच्छी जिंदगी जीना, अच्छी कार लेना, अच्छी इनकम तक पहुंचना, लाख रुपए महीना कमाना, ठीक है। और वो भी आपके साथ बिजनेस शेयर स्टार्ट करता है, तो आपकी एक मैन पावर खड़ी होनी स्टार्ट होती है। आपने बिजनेस को शेयर किया, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लोगों को बिजनेस शेयर किया, 10 में से 5 लोग थे जो बिजनेस को करना चाहते थे, ठीक है, और उन्होंने आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन किया, ठीक है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस को ज्वाइन किया उन्होंने, अब उनको भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए लाइफ में एक बार 2 सीसी का बिजनेस जनरेट करना है। अब आपके बिजनेस पार्टनर भी 2 सीसी का बिजनेस जनरेट करते हैं, तो टोटल बिजनेस होता है 10 सीसी का, ठीक है। अब हुआ क्या, आपके नीचे जो टीम बनी, आप भी 8 घंटे काम कर रहे हो, और आपके नीचे जो टीम है वो भी 8 घंटे काम कर रही है। अब वही जो टीम बनाई थी उसने 200 से 300 करोड़ रुपया लगा के, एक बिजनेसमैन ने यहाँ पे 200 से 300 करोड़ रुपया लगा के मैन पावर खड़ी करी थी। वही हम सिर्फ 2 सीसी का बिजनेस जनरेट करके अपनी मैन पावर खड़ी कर सकते हैं। अब आप जितने भी सीसी का बिजनेस करते हो और आपकी टीम भी जितने भी सीसी का बिजनेस करती है, जैसे ही 25 सीसी का बिजनेस होता है, 25 सीसी का बिजनेस, आप बन जाते हैं सुपरवाइजर।
और सुपरवाइजर पे आपकी इनकम 20,000 से लेके 50,000 रुपए महीने तक पहुंच जाती है। अब 20,000 से 50,000 आप कमा रहे महीने का, तो क्या हमारे बिजनेस पार्टनर नहीं चाहेंगे? ठीक है, अब धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड होना स्टार्ट होता है। जैसे ही 75 सीसी का बिजनेस होता है, आप बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर, और असिस्टेंट मैनेजर की जो इनकम है वो 50 to 70,000 रुपीज पर मंथ होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल मैनेजर, और मैनेजर पे जो हमारी इनकम होती है वो होती है 120 सीसी पे, जो की होती है 1 लाख रुपीज पर मंथ, 1 लाख रुपए महीना पर मंथ। आज के टाइम हर किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए। हम लाख रुपए कमा रहे हैं और हर कोई इंसान लाख रुपए महीना कमाना चाहता है। अब बात करें इसके अलावा हमें क्या क्या मिलता है, इसके अलावा हमें कार प्लान फॉरएवर देती है, कार लेने के लिए अलग से इंसेंटिव देती है, इंटरनेशनल टूर देती है, जैसे जैसे आपका बिजनेस बिल्ड होता रहता है। ठीक है, जितनी आप अपनी मैन पावर अपनी सिटी से, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने फरवरी 2017 में बिजनेस शुरू किया था, मतलब लगा लो 1 फरवरी से काम को शुरू किया था मैंने। मैं 27 जनवरी 2017 इस बिजनेस में आया था, 29 जनवरी को मैंने अपनी आईडी लगाई थी, और 31 जनवरी को मैंने अपना 2cc कंप्लीट कर लिया था इस बिजनेस में फास्ट मोड से। मैंने 2cc सिंगल शॉट से अपना डन किया, 1 शॉट से 2cc कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने बिजनेस को शेयर करना शुरू किया। मैंने चंडीगढ़ से बिजनेस शुरू किया था, चंडीगढ़ से मेरा बिजनेस पहुंचा हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, नीचे से नीचे गुजरात, राजस्थान, हर जगह। आज बात करें इंडिया में 29 स्टेट है, तो 28 स्टेट्स के अंदर मेरा बिजनेस है आज। और बिजनेस शेयर करते करते दुबई में भी मेरे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर है जो वर्क कर रहे हैं। अब हर स्टेट से अगर आपको 10,000 रुपए आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम हर स्टेट के अंदर है और 10,000 रुपए आपको एक स्टेट से आ रहा है, 29 स्टेट में आपका बिजनेस है, तो 29 इंटू 10,000 कितना हो गया? 2,90,000 रुपए। और आपको बताना चाहूंगा, आप इस बिजनेस के अंदर अगर किसी एक पर्सन को मैनेजर बनाते हैं, अगर आप अपने एक बिजनेस पार्टनर को मैनेजर बनाते हैं, तो आपको एक मैनेजर से कम जो है वो 60,000 से लेके 1 लाख रुपए महीने की रॉयल्टी आती है। अगर आप किसी भी बिजनेस पार्टनर को मैनेजर बना देते, 1 लाख की इनकम तक पहुंचा देते, तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए की रॉयल्टी आती है। अब मुझे बताओ, कौन लाख रुपए पे नहीं पहुंचना चाहता? ठीक है, हर कोई चाहता है। और अगर आपने महीने में, आपने साल के अंदर 5 मैनेजर बना दिए, एक साल के अंदर 5 मैनेजर अपने डायरेक्ट में बना दिए, तो 5 इंटू 1 लाख करो तो कितना हो गया? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, कितना हुआ? 5 लाख रुपए महीना। क्लियर हो रहा है? तो ये पावर है मैन पावर की। और कल आप काम नहीं भी कर रहे, आपकी टीम तो काम कर रही है, पैसिव इनकम। क्लियर हो रहा है? एक बार पाइपलाइन लगानी है, अब हो सकता है टीम बिल्ड करने में आपको 6 महीने लगे, साल लगे। टीम बिल्ड कैसे होगी वो मैं आपकी हेल्प करूंगा। आज मेरी हजारों की टीम है, 10,000 से ज्यादा लोगों की टीम है जो मेरे साथ मिलकर वर्क कर रही है, 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए महीने तक कमा रही है। क्या आप भी चाहते हैं आप भी उसमें आए? कितने पार्टनर्स चाहते हैं कि वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करे? नो नो मिस्टर अनूप जी, इट इज नॉट अ पॉन्जी स्कीम और पिरामिड स्कीम। 160 देशों में नहीं चलती पॉन्जी स्कीम और पिरामिड स्कीम। ठीक है, इट इज अ इंटरनेशनल बिजनेस। क्लियर हो रहा है? बाकी अब बात करते हैं सारी चीज यहाँ पे स्पोर्ट सिस्टम, Win23 का स्पोर्ट सिस्टम जस्ट आपने फॉलो करना है, और आने वाले 6 महीने के अंदर आप अपने बिजनेस के अंदर यहाँ पे मैनेजर बनते हैं और यहाँ पे 1 लाख रुपए की इनकम तक क्रॉस कर देते हैं। पर देखो कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है, उसमें आपको अपना माइंड यूज नहीं करना, आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। अगर आप अपना माइंड यूज करेंगे फिर बिजनेस बिल्ड नहीं होगा डियर, क्योंकि आपके लिए न्यू फील्ड है और कैसे कैसे सारी चीजों को बिल्ड करना है वो सारा आपको सिखाया जाता है। बाकी मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहूंगा कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। देखो डियर, मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने खुद अकेले बिजनेस शुरू किया था। यहाँ पे आप देखेंगे मेरी फर्स्ट पिक, मैं जस्ट एक कॉलेज स्टूडेंट था जब इस बिजनेस में आया था। ठीक है, मेरी मास्टर चल रही थी, मेरे को बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा यार इसी बिजनेस से मैं कितने लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। आज के टाइम हर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम, हर घर में कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई बेरोजगार है। तो हेल्थ के जरिए, वंडरफुल प्रोडक्ट्स के जरिए मैं उनके घर हेल्थ पहुंचा सकता हूँ। जिसको हेल्थ की नीड थी, मेरे नॉन में काफी सारे ऐसे लोग थे उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, मैंने उनको हेल्थ सप्लीमेंट रिकमेंड करे, उन्होंने यूज करा, उन्हें अच्छे रिजल्ट आए, अच्छी क्वालिटी के, वर्ल्ड के बेस्ट सप्लीमेंट है, पेटेंटेड। ठीक है, साथ में उनके घर में कोई बेरोजगार है, मेरे फ्रेंड थे जो अर्निंग करना चाहते थे, मैंने अपने फ्रेंड्स को बिजनेस शेयर किया। धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड होते होते 9 मंथ के अंदर मैं इस बिजनेस में मैनेजर बना। उस टाइम ऑफलाइन काम हुआ करता था, आज तो बिजनेस बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। और ये मेरे फ्रेंड थे जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया था, बीटेक कर रहे थे, मैं एमए कर रहा था मास्टर्स, और इकट्ठे ही हमने इस बिजनेस से गाड़ियां बाय करी थी। 16 महीने के अंदर मैंने स्कोडा रैपिड बाय करी, मेरे फ्रेंड ने वर्ना कार बाय करी।
ठीक है। और आज बात करें इस घर से, सॉरी इस प्लेटफॉर्म से मेरे पास खुद का घर है और बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। यहाँ पे आप देखेंगे आज मैं अपनी सिस्टर को भी सिस्टम में मैनेजर बना चुका हूँ, भावना शर्मा नाम है उनका, वो भी आज 2 लाख रुपीस पर मंथ अर्न कर रहे। किया सेल्टोस कार उन्होंने बाय करी अपने दम पे। लाइफस्टाइल टोटली चेंज है, ठीक है। यहाँ पे आपको फेम मिलता है। मेरे मदर है, स्टार्टिंग में जब मैंने बिजनेस शुरू करा था ना, मैंने घर पे शेयर किया, मेरे पेरेंट्स ने मेरा बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी स्टार्टिंग में मना करे, ठीक है, बट आपका विजन क्लियर है ना, तो आप सब कुछ कर जाते हैं। मैंने जस्ट एक सपोर्ट मांगा था, बस 1 साल का टाइम मांगा था पेरेंट्स से, और आज मेरे मदर भी इस बिजनेस में सीनियर मैनेजर है। बाकी इनकम की बात करें तो ये इनकम ग्रोथ थी। मेरा पहले महीने का चेक इस बिजनेस, ये इनकम की मेल आती है, आपको भी आएगी प्रदीप कुमार, पहले महीने का चेक मेरा 16,741 रुपए का था, फरवरी 2017, और फरवरी 2018 तक ये इनकम पहुंच चुकी थी 1,21,000 रुपए। क्लियर हो रहा है। और फरवरी 2019 1,79,000 रुपए, और मार्च 2020 जब लॉकडाउन लगा था इंडिया में 3,07,000 रुपए। क्लियर हो रहा है। और ये रिसेंट चेक्स है मेरे, 5,56,000 रुपए का मई 2021, 27,000 टैक्स कटा, 5,28,000 रुपए मेरे अकाउंट में आए। यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट मैंने अपनी दी हुई है फॉर एल इंपोर्ट्स, 5,28,000 रुपए। कैसी इनकम है 5 लाख रुपए, लोग साल का नहीं कमाते, ठीक है। 5,77,000 रुपीज अकाउंट में इनकम आई। ये मेरा जून 2021 का चेक था। बाकी इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें, पहले साल मैंने इस बिजनेस से 6 लाख रुपए कमाया था, दूसरे साल मैंने 20 लाख कमाया, तीसरे साल मैंने 30 लाख रुपए कमाया 2020 की आईटीआर, और 2021 की आईटीआर 42.5 लाख रुपए मैंने इस बिजनेस से कमाया। और खाली मैं नहीं, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया इस बिजनेस से, ठीक है। और आपकी भी लाइफ टोटली चेंज होगी। बाकी मेरे अपलाइन है जिन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया था। सर के पास एक्टिवा हुआ करती थी, ठीक है। मारुति जैसी कार भी मिडिल क्लास फैमिली में, आपको पता है ऑल्टो जैसी कार भी एक अच्छी कार मानी जाती है। सर का ड्रीम था ऑल्टो कार का, पर सर ने होंडा सिटी कार यहाँ से बाय करी थी। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे कितनी कितनी पुअर फैमिली से लोगों ने, एज मैटर नहीं करती, बहुत बड़ी बड़ी एज के लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया। सो बाकी इतना बहुत है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको आगे ट्रेनिंग से बताई जाती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, इंटरनेशनल टूर और भी बहुत कुछ है। सो किस किस को यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताएं फास्ट मुझे। और कौन कौन चाहता है सेम लेवल पे अपनी लाइफ को चेंज करना, फास्ट। कौन कौन रेडी है सेम अपनी एक सक्सेस जर्नी बनाने के लिए। हाँ जी, कौन कौन रेडी है। तो बाकी ये एक जगह लाखों करोड़ों रुपया लगा के बिजनेस बिल्ड करना, एक जगह जस्ट एफर्ट करके हमें बिजनेस बिल्ड करना, ठीक है। बाकी अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि देखो आपको ग्रुप के अंदर एंट्री लेनी है, जो हमारा बिजनेस ग्रुप है, ठीक है। बिजनेस ग्रुप में ऐड होने के लिए देखो एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसीजर क्या है कि देखो बिजनेस ग्रुप हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है, जिसपे आपको आने वाले 3 डेज की ट्रेनिंग मिलेगी, और उसमें एंटर होने के लिए आपको आईडी को रजिस्टर करना होता है, ठीक है। आपकी ऑनलाइन जो आईडी लगी है ना, उसको रजिस्टर करना होता है। स्टार्टिंग में फॉरएवर लिविंग बोलती है कि फर्स्ट यूज देन रिकमेंड, कि स्टार्टिंग में आपको कम से कम मिनिमम 1,000 रुपीज की बिलिंग करनी है अपनी आईडी के ऊपर। आपने माई फॉरएवर इंडिया ऐप इंस्टॉल कर रखी होगी, वहां पे आप माई ऑर्डर में जाइएगा। स्टार्टिंग में कोई भी एक प्रोडक्ट आप अपने पर्सनल यूज के लिए बाय करके आप ग्रुप के अंदर एंटर हो सकते हैं, नेक्स्ट ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं, मिनिमम 1,000 रुपए का। अब 1,000 रुपए की बात करें, 1,000 रुपए आपके इन्वेस्ट नहीं होते, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। पहले फॉरएवर बोलते खुद यूज करके देखो प्रोडक्ट, घर में कोई हेल्थ प्रॉब्लम है मम्मी को पापा को, उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है। बाकी वंडरफुल प्रोडक्ट्स है, आजकल ठंड का टाइम चल रहा है, हनी यूज कर सकते हो आप, हनी यूज करना फॉरएवर का बहुत वंडरफुल हनी है, ठीक है। आप हनी बाय करेंगे, आपके घर पे 4 से 5 दिन में डिलीवर हो जाएगा, जिससे आपको भी ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ये किसी तरह का फेक नहीं है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, एंड आगे जाके अपना 2cc कंप्लीट करेंगे। देन 3 दिन की आपकी ट्रेनिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, और ग्रुप में एंट्री के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सो आपके पास जस्ट 24 घंटे का टाइम है अपनी आईडी को एक्टिवेट करने का और ग्रुप में एंटर होने का, क्योंकि ग्रुप के अंदर लिमिटेड सीट है। तो 50 कैंडिडेट्स, कोई 50 to 60 कैंडिडेट्स की ही सीट्स है। तो जो पहले पहले रजिस्टर कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो रह जाएगा फिर रह जाएगा। बाद में आप चाहे जो मर्जी बोलो, बाद में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबके लिए होती है, पर वेट किसी के लिए नहीं करती। बाकी स्टार्ट करें, ऑलमोस्ट आपकी भी लाइफ बहुत जल्दी हम चेंज करेंगे, और बहुत जल्दी आपकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म होएगी। डिसीजन ले, स्टार्ट करें, मूवी देख लेते हैं हम 500,000 रुपए में जाके, ठीक है, पार्टी कर देते हैं बर्थडे में।
तो बट यहाँ पे आपकी एक आईडी रजिस्टर हो जाएगी और उसके बाद आप स्टार्टअप करेंगे। वो कोई फीस नहीं है, जस्ट उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप यूज करना, फैमिली के लिए प्रोडक्ट ले सकते हो। बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स की नॉलेज की एक वीडियो ले लेना जिससे आपको सिलेक्ट करने में आसानी हो कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी ऑल द बेस्ट, चक दो फटे, आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। डिसीजन आपने लेना, कामयाब मैं बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट।